डिस्कस करने वाले हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग में चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं कैनाल्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एलिमेंट्स ऑफ द कैनाल सेक्शन एंड वेरियस जो टाइप्स ऑफ द क्लासिफिकेशंस ऑफ द canals, types of canals according to their functions and use and parts of the canal system हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम देखेंगे नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द कैनाल सिस्टम। कैनाल सेक्शंस में हमारे जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स इंक्लूड रहते हैं वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, सबसे पहले हम डिस्कस कर चुके हैं बर्म्स के बारे में। ठीक है जी, तो नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट जो कैनाल सिस्टम है, तो हमारे जैसे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कैनाल कटिंग कैनाल्स की मैं यहाँ पे जो क्रॉस सेक्शन है वो ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है जी, और कटिंग एंड पार्शली फिलिंग। पार्शली इन कटिंग एंड पार्शली इन फिलिंग के बेसिस में हमारे क्या स्पॉइल बैंक्स भी हो सकते हैं। ये हमारे हमने क्या किया यहाँ पे बैंक्स प्रोवाइड किए हैं कुछ इस तरह से। ओके जी, ठीक है। और ये हमारे क्या है कटिंग के फिलिंग एंड कटिंग की क्रॉस सेक्शंस मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ बर्म्स की। ये हमारी क्या होती हैं, बर्म होती हैं। ये जो डिस्टेंस है यहाँ से, ये डिस्टेंस जो रहेगा दोनों साइड्स पे क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये बर्म होती हैं। ठीक है जी, ये हमारी टॉप विड्थ, ये हमारा बेड विड्थ रहता है, और ये क्या है बैंक्स हैं। ठीक है जी, बैंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं। स्पॉइल बैंक्स भी यूज करते हैं, बोरोपिट्स भी यूज किए जाते हैं। ठीक है जी, बर्म्स के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ साइड स्लोप की। तो ये हमारा क्या है साइड स्लोप है। चाहे हम बर्म्स की बात करें, ये 1:, मान लीजिए 1:1.5 का अगर बर्म्स यहाँ पे मैंने स्लोप किया, तो इस यहाँ पे भी हमारा क्या होगा 1:1 का, अगर मैं यहाँ पे स्लोप लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्या रहता है साइड स्लोप रहता है हमारा। ठीक है, देखते हैं साइड स्लोप होता क्या है। सेकेंडली हमारा इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कैनाल सेक्शन क्या रहता है, साइड स्लोप। ठीक है जी, तो साइड स्लोप में सबसे पहले अगर देखें हमारी जो इम्पॉर्टेंट जो साइड स्लोप है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, हमारी जो साइड स्लोप है क्या कितनी रखी जाती है, क्या रेशो रहती है इनकी, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, तो साइड स्लोप आर प्रोवाइडेड इन कटिंग एंड फिलिंग। साइड स्लोप्स आर प्रोवाइडेड in cutting and filling to provide a stable section in cutting. It varies from horizontal to horizontal 1:1। जो हम कटिंग्स में साइड स्लोप प्रोवाइड करते हैं, इन कटिंग इट वैरीज फ्रॉम 1:1 हॉरिजॉन्टल। ठीक है जी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल प्रोवाइड करते हैं हम, और टू 1/2 ठीक है जी, डिपेंडिंग ऑन द कैरेक्टर ऑफ द सोइल, depending on the character
ऑफ द सोइल, तो सोइल के कैरेक्टर पे डिपेंड करता है। जो साइड स्लोप जो है कटिंग के केसेस में वेरी करेगा, ठीक है जी। तो इसके जो साइड स्लोप्स है, जैसे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल 1:1 का हम क्या करते हैं साइड स्लोप यूज करते हैं, वो डिपेंड करता है सोइल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ठीक है जी। और व्हाइल इट वैरीज फ्रॉम, it varies from 1.5 ratio to 1.5:1 horizontal and verticals to 2:1 to 2:1, ठीक है जी। इस जो इम्पॉर्टेंट साइड स्लोप्स हैं ये प्रोवाइड किए जाते हैं इन द केस ऑफ द कटिंग। और हाउएवर द चैनल कम्स टू इट्स फाइनल रिजाइम, तो रिजाइम स्लोप जो है वो क्या रहेगा, व्हेन द चैनल कम्स टू फाइनल रिजाइम। अगर फाइनल रिजाइम पे जो चैनल है वो रिच करता है तो टू इट्स फाइनल रिजाइम, तो क्या होगा, द रिजाइम स्लोप बिकम्स slope becomes 1.5 ratio to 1, ठीक है। 1/2 जो है हमारे जो डिजाइन स्लोप रहेगा जब चैनल सेक्शन के फाइनल डिजाइन पे आता है, ठीक है जी। तो ये हमारे जो साइड स्लोप्स हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं फॉर एनी टाइप्स ऑफ द कैनाल सिस्टम, कैनाल सेक्शन। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे जो कैनाल सेक्शन रहेंगे, बैंक्स के बारे में देखेंगे। हमारे जो कैनाल एलिमेंट्स सेक्शन के एलिमेंट्स रहेंगे, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या रहेगा, बैंक्स। तो बैंक्स क्या होती हैं, क्यों प्रोवाइड की जाती हैं, जो हमारे इंपॉर्टेंट एम्बैंकमेंट्स हैं, बैंक्स हैं इन द कैनाल सेक्शन। थर्ड वन इंपॉर्टेंट हमारा रहेगा एलिमेंट्स बैंक्स, ठीक है जी। तो बैंक्स क्या है, तो बैंक्स प्राइमरली सर्व टू रिटेन वाटर, primarily serve to retain water। तो वाटर को रिटेन करने के लिए हम प्राइमरली जो बैंक्स का है यूज किया जाता है। तो दे प्रोवाइड पाथवे, पेडेस्ट्रियन वे, दे प्रोवाइड पाथ वे। अगर हम बात करें पेडेस्ट्रियन फॉर पेडेस्ट्रियन कम्युनिकेशन, फॉर पेडेस्ट्रियंस कम्युनिकेशन, पेडेस्ट्रियन कम्युनिकेशंस के लिए पाथवे जो है इसका एज अ पाथवे हम क्या करते हैं यूज कर सकते हैं, जो हम बैंक्स यूज बनाते हैं। वन द पर्पस फॉर द इंस्पेक्शन and for purpose of inspection, तो इंस्पेक्शन पर्पस के लिए भी हम क्या करते हैं बैंक्स का यूज कर सकते हैं। तो द टॉप ऑफ द बैंक शैल बी एटलीस्ट, द टॉप ऑफ द बैंक shall be at least 0.5 meter above the full supply level, 0.5 meter above the full supply level। तो फुल सप्लाई लेवल से जो टॉप है बैंक का वो कितना होना चाहिए, 0.5 मीटर का से अबव होना चाहिए, 0.5 मीटर अबव रहना चाहिए फुल सप्लाई लेवल से, ठीक है। तो व्हेन टॉप ऑफ द बैंक्स आर यूज्ड, when top of the banks are used as service road, they are service road, they are
0.5 to 1 meter above, meter to 1 meter above फुल सप्लाई लेवल, तो फुल सप्लाई लेवल से 0.5 मीटर टू 1 मीटर अबव रहेगा। तो व्हेन डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चैनल, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द चैनल, तो चैनल की साइज जो है उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है जी, तो ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स रहते हैं इन द कैनाल सेक्शंस। ठीक है जी, उसके बाद मैं बात करता हूँ स्पॉइल बैंक्स की। तो स्पॉइल बैंक्स क्या रहेंगी, इसके बारे में जान लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कैनाल सेक्शन, स्पॉइल बैंक्स। तो स्पॉइल बैंक्स का क्या यूज है, इसके बारे में जानेंगे, और किस लिए हमारे जो इंपॉर्टेंट क्लास स्पॉइल बैंक्स रहेंगे। तो स्पॉइल बैंक्स आर प्रोवाइडेड एज, स्पॉइल बैंक्स आर प्रोवाइडेड as dumping area for disposal, dumping area for disposal। तो डिस्पोजल के लिए हम क्या करते हैं, डंपिंग एरिया, एज अ डंपिंग एरिया यूज करते हैं इसको हमारे स्पॉइल बैंक्स का। ठीक है, और क्या पर्पज रहता है स्पॉइल बैंक्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एक्सकेवेटेड सोइल, surplus excavated soil। ठीक है, तो सरप्लस एक्सकेवेटेड सोइल के लिए डंपिंग के डंपिंग करने के लिए उस एरिया, जो एरिया प्रोवाइड किया जाता है नियर द रिवर चैनल, तो उस टर्म को, उस एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं, स्पॉइल बैंक्स। ठीक है जी, तो स्पॉइल बैंक्स में अगर मैं इंपॉर्टेंटली बात करूं तो इसमें जो एक्सपेक्टेड सोइल इंस्टेड ऑफ द कास्टिंग द सेम अवे, एक्सपेक्टेड सोइल इंस्टेड ऑफ casting the same away to disposal site by mechanical means, casting the same way away to disposal site, same away to disposal site by mechanical means, which may be much more costlier, mechanical means which may be more costlier। ठीक है जी, इसमें क्या है, ये ज्यादा कॉस्टली रहेगी अगर हम मैकेनिकली इक्विपमेंट की हेल्प से क्या है डिस्पोज ऑफ करते हैं सोइल को। ठीक है, और अगर मैं बात करता हूँ विच में बी फॉर विच पर्पस द हीप्स आर डिसकंटिन्यूड एट सुटेबल इंटरवल, दीज हीप्स आर, ये हीप्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, स्पॉइल बैंक्स का यूज करते हैं। हीप्स आर डिसकंटिन्यूड at suitable interval for drainage purpose, interval for drainage purpose। तो ड्रेनेज पर्पस के लिए एक सुटेबल इंटरवल पे हम क्या करते हैं, इसका जो डिसकंटिन्यूड जो हिप्स का जो है वो जो क्या, फॉर विच पर्पस longitudinal drains, for which purpose longitudinal drains or cross drains are provided
प्रोवाइडेड, ठीक है जी, क्रॉस रेंज और लॉन्गिट्यूडिनल रेंज प्रोवाइड की जाती हैं। तो ये हमारे क्या है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ द कैनाल सेक्शन, बैंक्स, स्पॉइल बैंक्स एंड हमने डिस्कस किए हैं बर्म्स के बारे में। और बैंक्स क्या रहती हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फ्री बोर्ड की, तो फ्री बोर्ड क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ द कैनाल सेक्शन, फ्री बोर्ड क्या रहेगा। और एक इम्पॉर्टेंट अगर मैं बात करता हूँ जो फ्री बोर्ड या सर्विस रोड क्या है, डॉबला क्या होता है, ये भी इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में हम इंक्लूड करते हैं कैनाल सेक्शंस में, ठीक है जी। तो नेक्स्ट मैं बात करता हूँ फ्री बोर्ड की। ओके जी, तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ द कैनाल सेक्शन, फ्री बोर्ड। ओके जी, तो फ्री बोर्ड क्या है, द वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन द बैंक लेवल, vertical clearance between the bank level and FSL in is known as free board, and full supply level is known as फ्री बोर्ड, ठीक है जी। तो फ्री बोर्ड क्या रहेगी, जो वर्टिकल क्लियरेंस बिटवीन द बैंक लेवल्स की और जो एफएसएल लेवल के बीच में जो क्लियरेंस रहेगा, एक वर्टिकल क्लियरेंस रहेगा, इसको हम क्या नाम जाते हैं, फ्री बोर्ड, ठीक है जी। इस तरह की जैसे अगर मैं बात करूं एफएसएल लेवल जो है हमारा, फ्री बोर्ड क्या रहेगा, एफएसएल लेवल हमारा यहाँ पे है आनी चाहिए, ठीक है। और बैंक लेवल क्या है, ये है, ठीक है जी। तो इस बैंक लेवल से ये हमारा क्या हुआ, फ्री बोर्ड, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफाइन करते हैं फ्री बोर्ड्स को। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इंपॉर्टेंट वर्टिकल क्लियरेंस की जो हम प्रोवाइड करते हैं, तो ये इसकी जो रेशियो है वो क्या रहेगी, जो फ्री बोर्ड हम प्रोवाइड करते हैं, दिस वर्टिकल क्लियरेंस वैरीज फ्रॉम, this vertical clearance varies from 0.5 to 1 meter depending upon the discharge variation in cumex, वेरिएशन इन क्यूमिक। तो क्यूमिक्स में क्या हो, जो वेरिएशन रहती है डिस्चार्ज में, उस पे डिपेंड करती है हमारा फ्री बोर्ड, ठीक है जी। फ्रॉम 5 to 50, फ्रॉम 5 to 150, अगर हम बात करें जो 5 क्यूमिक टू 150 क्यूमिक को डिस्चार्ज पे डिपेंड करेगा। अगर ये वेरिएशन रहती है तो इस पे फ्री बोर्ड की जो यानी कि वर्टिकल क्लियरेंस रहेगा बिटवीन द बैंक्स लेवल और एफएसएल फुल सप्लाई लेवल के बीच में, ठीक है, वो डिपेंड करता है डिस्चार्ज की वेरिएशंस पे, ठीक है जी। तो नेक्स्ट अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की, तो क्या रहेगा, सर्विस रोड, सर्विस रोड। ओके जी, तो सर्विस रोड क्या होता है, these are the primary road for use of the department, primarily road used for the department, एक डिपार्टमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है जी, फॉर इंस्पेक्शन पर्पस, inspection purpose for but at the same time they serve as a
same time they serve as a जो हमारे इम्पॉर्टेंट सर्विस रोड हैं जहाँ जो इंस्पेक्शन पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, जहाँ कम्युनिकेशन स्पेशली फॉर द रिमोट रूरल एरियाज हैं उनके कम्युनिकेशंस के लिए, उन एरियाज के लिए हम यूज़ करते हैं सर्विस रोड का जो हम इन कैनाल्स पे बनाते हैं या कंस्ट्रक्ट करते हैं। ठीक है जी, सर्व एज अ मीन्स ऑफ द कम्युनिकेशन especially in a remote rural area, और इस जो हमारे जो सर्विस रोड है ज़्यादातर हम यूज करते हैं, दे आर प्रोवाइडेड 0.5 to 1 मीटर अबव FSL, दे आर प्रोवाइडेड 0.5 मीटर to 1 मीटर अबव FSL। रेफरेंस से फुल सप्लाई लेवल से हम जो हाइट है हमारे सर्विस रोड की वो रहती है। ठीक है जी, तो इस तरह से हम नेक्स्ट अगर इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स के बारे में जानते हैं, डॉवल। ठीक है जी, तो डॉवल क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। डॉवल, ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं ऑन द कैनाल सेक्शन। दे आर प्रोवाइडेड एज अ सेफ्टी as a safety, तो सेफ्टी पर्पस के लिए हम यूज करते हैं इन ड्राइविंग ऑन द चैनल साइड्स, इन ड्राइविंग ऑन द चैनल साइड्स ऑफ द सर्विस रोड। ठीक है जी, तो सर्विस रोड्स पे जो कम्युनिकेशन ऑफ द रूरल एरियाज फॉर द इंस्पेक्शन पर्पस के लिए हम सर्विस रोड प्रोवाइड की जाती है ऑन द कैनाल सेक्शंस। ठीक है जी, तो इसमें सेफ्टी पर्पस के लिए हम डॉबला का यूज करते हैं, कि ड्राइविंग के जब हम ड्राइविंग की जाती है इन सर्विस रोड पे कोई प्रॉब्लम्स ना क्रिएट हो। ठीक है जी, तो जो टॉप विड्थ रहती है हमारे डॉबलास की वो क्या रहेगी, द टॉप विड्थ ऑफ द डॉबला वेरीज फ्रॉम width of the dobla varies from 0.3 to 0.6 मीटर। 0.6 मीटर की जो एक विड्थ रहेगी, टॉप विड्थ रहेगी डॉबला की जो हम प्रोवाइड करते हैं। एंड साइड स्लोप वेरीज फ्रॉम, एंड साइड स्लोप्स varies from 2:1 to 1.5 ratio 1 for the depending upon the character of the soil, upon the character of the soil। ठीक है जी, तो ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं ऑफ द कैनाल सेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे एक हमारा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स में हम कंसीडर करते हैं बोरोपिट्स को। तो बोरोपिट्स क्या रहेंगे इसके बारे में देखेंगे। हमारे जो और हमारे जो अगर बात करें स्पॉइल काउंटर बर्म्स हम यूज करते हैं या बैक बर्म्स भी यूज करते हैं, इनके क्या होते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो हमारे जो ब्रीथ्स हैं इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है और मेंटेनेंस कैसे की जा सकती है लाइन्ड और अनलाइन्ड कैनाल्स की, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट।